जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं है। आज तक इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल ट्राइब एक ही जज हुए हैं। देश में 5 करोड़ के लगभग केसेस पेंडिंग है। इस वक्त वैकेंसी को भरने के लिए सरकार के पास बहुत सीमित अधिकार है। सबको पता है कि जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी कुछ प्रथा ऐसा है जिसको हम मानते हैं। जैसे कैबिनेट फॉर्मेशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी सब जाति, सब धर्म और सब इलाका का ध्यान में रखते हुए कैबिनेट फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से जुडिशरी को लेकर के जो आखिरी पत्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लोगों को जो लिखा है, उसमें हमने ये आग्रह किया कि जब आप नाम भेजेंगे, ऐसे नामों को आप ध्यान में रखा जाए जो वंचित वर्ग के लोग हैं, क्योंकि आज तक इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल ट्राइब एक ही जज हुए हैं। जस्टिस सेमा जो नागालैंड से आते हैं, आज तक एक सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के लोग एकमात्र रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, और आज हमारे पास 4 शेड्यूल कास्ट के जज हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि कितने जाति से कैसे लेना चाहिए, मैं इसका नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने पूछा है तो मैं इसको जवाब दे रहा हूं। तो रिजर्वेशन नहीं होने के बावजूद भी हमने आग्रह किया है कि कोशिश करे कॉलेजियम कि सब जाति को किसी न किसी रूप से जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अदालतों की छुट्टी कम करने या समाप्त करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि मामला न्यायपालिका के क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन जैसा पेंडेंसी पर हमेशा चर्चा होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में लगभग 5 करोड़ के आसपास होने जा रही हैं, तो इस बात करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये जो समर वेकेशन है ये 7 सप्ताह की है, माने 49 दिन। तो पिछले 4 साल से मैं देख रहा था छुट्टियां जो हैं 1 साल पूरे 49 दिन हुई और 3 साल 48 दिन हुई हैं। इसके बाद विंटर वेकेशन भी है, होली भी 5-6 दिन की है, दिवाली भी 5-6 दिन की है, और गस्टेड हॉलीडे हैं। सैटरडे संडे को माननीय सुप्रीम कोर्ट का कार्य दिवस नहीं होता है। तो इस प्रकार की बात की जा सकती है, और हम सबका, सरकार का और अदालत का, सबकी मंशा यही है कि पेंडेंसी कम हो और त्वरित न्याय लोगों को मिल सके। जब देश में 5 करोड़ के लगभग केसेस पेंडिंग है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव आम लोगों में कितना होता होगा। ये इसका कई कारण है। जो मूल कारण एक माननीय सदस्य जी ने जो जिक्र किया, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, और जो जजेस का संख्या, जो स्ट्रेंथ जितना सैंक्शन हुआ, उसमें से जो पेंडेंसी है, यानी कि वैकेंसी इस वक्त जो देश भर में है। 2015 में लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर के सर्वसम्मति से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को पारित किया था, और साथ साथ में 2/3 राज्यों ने भी इसको सहमति देकर के यहां पारित हुआ था। इस वक्त वैकेंसी को भरने के लिए सरकार के पास बहुत सीमित अधिकार है। जो कॉलेजियम नाम तय करके यहां भेजते हैं, उसके अलावा सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि जजों का अपॉइंटमेंट के लिए हम नए नाम ढूंढें। हम बार बार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम निजी तौर पर भी कहते हैं, और लिखित तौर पर भी हमने कहा है कि जजेस का जो वैकेंसी है उसको भरने के लिए तुरंत नाम भेजा जाए, और नाम भेजते वक्त भी ऐसे जजों का नाम भेजे ताकि वो क्वालिटी हो, और हमारा देश का जो विविधता है उसको देखते हुए सब जाति, सब धर्म, महिलाओं को खास करके इसमें इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा सदन का जो भावना है, देश की जनताओं का भावना है, उसके मुताबिक हम काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं यहां से बहुत ज्यादा कोर्ट के बारे में टिप्पणी में इसलिए नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी लगता है कि जो अधिकार कोर्ट को दिए हैं उस पर सरकार हस्तक्षेप कर रहे हैं। पेंडेंसी और केसेस को खत्म करने के लिए हम जरूर अपना तरफ से पूरा समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट को लेकर के जब तक हम नए व्यवस्था खड़ा नहीं करेंगे, तब तक जजेस का वैकेंसी का इशू, अपॉइंटमेंट का सवाल उठते रहेगा। और मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है
लेकिन बात सही है कि देश के भावना या इस सदन का भावना जो रखा गया था उसका मुताबिक आज हमारा पास व्यवस्था नहीं बनी है।